ठीक है। अगर उसको जो है कंपनी बोर्ड या ऑडिट कमेटी से रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपनी रिपोर्ट के साथ एक नोट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा, ठीक है, जिसमें वो मेंशन करेगा जैसे कि दैट द नोट द डिटेल्स ऑफ हिज रिपोर्ट that earlier forwarded to the board or the audit committee for which he failed to receive any reply or observations within the stipulated time। मतलब कि विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम, मतलब कि 45 दिन के टाइम में जो है कंपनी बोर्ड या ऑडिट कमेटी से कोई रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन से नहीं आई, ठीक है। जैसे कि उनको जो है पहले जो है इसके लिए कंपनी बोर्ड या ऑडिट कमेटी को जो है इन्फॉर्म भी किया गया था, फ्रॉड के बारे में बताया भी गया था, फिर भी 45 दिन के अंदर जो है रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन नहीं आई, मतलब कि और ही फेल्ड टू रिसीव एनी रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना नोट में ये चीज़ें लिख के जो सेंट्रल गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो कौन सा मिनिस्ट्री रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा चार्ट की फॉर्म में भी मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। जैसे कि फ्रॉड रिपोर्टिंग है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 और रूल 13 को जो है साथ में मिलकर जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ लेस देन 1 करोड़, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, रिपोर्ट टू बोर्ड, अगर फ्रॉड जो है वो 1 करोड़ से कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि रिपोर्ट टू द बोर्ड और ऑडिट कमेटी विद इन 2 days ऑफ नॉलेज, ठीक है, जो हमने बात की। एंड रिपोर्ट द फॉलोइंग मैटर्स, कौन कौन से मैटर्स हुए, नेचर ऑफ द फ्रॉड क्या है विद डिस्क्रिप्शन, देन अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व एंड पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है। और बोर्ड्स की रिपोर्ट में भी ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। लिखेंगे डिस्क्लोज इन बोर्ड्स रिपोर्ट डिस्क्लोजर ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स, वही चीज़ है, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, इफ रेमेडियल एक्शन वर नॉट टेकन, ठीक है, एंड रेमेडियल एक्शंस टेकन, दोनों चीज़ें जो है इसमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरे के राइट हैंड साइड पे फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ और अबव, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा जो अगर फ्रॉड है, ठीक है, रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉलोइंग मैनर, जो हमने ऊपर बात की, विद इन 2 days ऑफ नॉलेज एंड रिपोर्ट टू बोर्ड और ऑडिट कमेटी पहले, ठीक है, देन सीकिंग रिप्लाई विद इन 45 days। अगर रिप्लाई एंड ऑब्जर्वेशन जो है स्टिपुलेटेड टाइम में आ जाते हैं आपके पास, मतलब 45 दिन में मिल जाते हैं, तो उसके बाद क्या है, फॉरवर्ड द रिपोर्ट प्लस रिप्लाई एंड ऑब्जर्वेशन प्लस कमेंट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 15 days ऑफ रिसीट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन। अगर रिप्लाई एंड ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं मिलते हैं, नॉट रिसीव्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो फॉरवर्ड रिपोर्ट प्लस नोट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट फॉर विच वी फेल्ड टू रिसीव एनी रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन टू द CGA बताना है, ठीक है, नोट में। सेक्शन 145 में इसमें क्या लिखा है कि एन ऑडिटर बीइंग एन इंडिविजुअल और अ फर्म मस्ट साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड साइन और सर्टिफाई एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब कि ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, चाहे इंडिविजुअल है चाहे फर्म है, जो उसने ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है उस पर जो है साइन करेगा, ठीक है, या कोई और एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी उसको भी साइन और सर्टिफाई करेगा, ठीक है। और इसमें लिखा है कि क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और कमेंट ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर which have adverse effect on functioning of the company as mentioned in the audit report shall be read before the general meeting of the company and shall be open for inspection by any member। मीन्स ऑडिटर ने जो क्वालिफिकेशन या कुछ उसकी ऑब्जर्वेशन है या कुछ कमेंट्स है रिलेटेड टू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर, जो हो सकता है कि ये कुछ ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर हो जिसका एडवर्स इफेक्ट हो फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी में, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है तो उसको जो है वो जनरल मीटिंग में जो है मेंबर्स ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी के सामने जो है उसको रीड करे, ठीक है, और उसको रखे फॉर द इंस्पेक्शन बाय देम, ठीक है। अब सेक्शन 146 में क्या है, इसमें लिखा है कि द ऑडिटर शैल अटेंड एक्सेप्ट exempted by the company or through authorized representative who shall also be qualified to be an auditor any general meeting, ठीक है। ऑडिटर जो है अगर उसको छूट दी गई है कि जनरल मीटिंग के लिए, ठीक है, तो उसके अलावा जो है वो ऑडिटर जो है वो जनरल मीटिंग में बैठ सकता है, ठीक है, या उसका जो है कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो कि हु इज़ क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, वो भी जनरल मीटिंग में जो है वो बैठ सकता है, ठीक है। और अपनी बात भी जो है वो जनरल मीटिंग में रख सकता है अगर उसको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो उसके ऑडिटिंग वर्क से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड वो इश्यूज़ को जो वहाँ जो है वो उठा सकता है,
ठीक है, तो ये आपके कुछ ड्यूटीज़ हमने आज इसमें पढ़ी है। ठीक है, कुछ ड्यूटीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर की थी। ठीक है, तो ये ड्यूटीज़ को आप उनमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक पूरा फुल फ्लैज जो है क्वेश्चन जो है इस पे पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑडिटर्स जो है वो आपका बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कुछ हमने ड्यूटीज़ सारी जो है डिस्कस कर ली ऑडिटर्स की। ये काफ़ी आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।